यूएन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इन टर्म्स ऑफ यू सॉ लॉट ऑफ पॉवर्टी इन अफ्रीका एज वेल, कुछ बहुत उसके बारे में बता दो आप। वो भी वो एक साल जो मैंने गुजारा ना, वो भी मेरी लाइफ का ना चेंज किया मेरी ज़िंदगी, मेरी सोच को। पहली बात तो ये कि मेरा यूएन के लिए इंटरव्यू आना दीपक के कमाल था, बिकॉज यूएन में ऐसे नहीं जाते, सिलेक्शन होता है। एक पोस्ट के लिए 4 ऑफिसर्स 5 ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, उनमें इंटरव्यू होता है, 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह बैठे होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज़ लाइक एन प्रॉपर एसएसबी इंटरव्यू या यूपीएससी इंटरव्यू, और फिर वो डिसाइड करते हैं किसको जाना है। तो मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आना तब 1993 में शोर्ट कि भाई आई वाज इन द टॉप मेरिट इन माय बैच, सो दैट फीलिंग वाज इनक्रेडिबल। तो एक ये लाइफ चेंजिंग था कि भाई हम हैं, भाई फौज में हमारा नाम है, एज अ कैप्टन ही हमारा नाम हो गया था कि भाई मैं यूएन में गया। दूसरी चीज़, मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा, कॉमर्शियल फ्लाइट में, जब मैं विदेश गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कौन सी फ्लाइट थी? और थी लुफ्थांसा। लुफ्थांसा। और क्या फ्लाइट थी, जर्मन एयर होस्टेस, जर्मन एयरक्राफ्ट, तब भी उनके आगे कौन से साल में था ये? 1993, जून 1993। एंड दे हैड दैट, आपके मॉनिटर थे सामने, पिक्चरें देख सकते थे। हाँ। और वो इमेजेस कि आप फ्लाई कहाँ कर रहे हो, आपका एयरक्राफ्ट कहाँ है, सारा मैप। मैं सोया नहीं, और सीधे हम लैंड करे पेरिस। दीपक सोचो, यहाँ से गर्मी दिल्ली की, और यूनिट थी मेरी बबीना में, झांसी के पास, गांव का रहने वाला इंसान, और उसको बैठा दिया लुफ्थांसा में, उतार दिया पेरिस। आप सोचो क्या हुआ होगा। कैसा था एक्सपीरियंस? कैसा फ्लाइट एक्सपीरियंस बता दो। फ्लाइट एक्सपीरियंस, अच्छा, हमें शर्म आई यार, हम गांव के रहने वाले। तो मेरे साथ एक था कैप्टन, वो थोड़ा बहुत, उसकी फैमिली में विदेश वगैरह जा चुके, थोड़ा सा अच्छे उससे थे। उसने, वो आई एयर होस्टेस, जर्मन, ब्यूटीफुल गर्ल्स, सब व्हाट वी लाइक टू हैव। तो मैंने कहा वाटर, अपने को इसके आगे समझ नहीं आया मैडम से क्या पूछें। वो कहता बेवकूफ़ है तू, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है। मैंने कहा क्या करें? कहता मांग ले कुछ यार इससे। मैं क्या? कहता बियर, विस्की। मैंने कहा सच में? कहता हाँ। तो उसने बोला गेट मी बियर। मैंने कहा गेट मी ऑल्सो बियर। वो ले आई, वो बढ़िया, हमने पहली बार कैंट बियर पी ज़िंदगी में। मैं कहा बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं कहा गेट वन मोर। फिर वो कहता है यार तू क्या बियर पी रहा है? दूसरा कहता है ब्लैक लेबल पी। मैंने कहा नहीं यार, बॉटल भी नहीं देखी। कहता अभी ओए सर के लिए ले आओ जरा ब्लैक लेबल। हमने बियर पी, मैंने कहा अरे तो कमाल है। तो ये हुआ, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस यार, ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट। पहुंच गए, इसका मतलब हमने कहा ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं, ये हमें मिल गया, अपने कर्मों का फल मिल रहा है, जो अच्छा काम किया फ़ौज में। पेरिस पहुंचे, कैन यू बिलीव, हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, गवाचे। हमारी शाम को फ्लाइट थी, सुबह हम पहुंच गए मापुटो के लिए, अफ्रीका, पूरा अफ्रीका जाना वहाँ से। वो बोले सर आपकी फ़्लाइट तो आज है ही नहीं। कहाँ पहुँच गए? उस समय ना वो टिकट लीव्स में होती थी, कोई कंप्यूटर नहीं आया था कि जी आपकी पीएनआर हो गया जी और टिकट, नो कुछ नहीं। वो पेरिस में वो कहता है जी आपकी तो फ्लाइट बुधवार की रात को है। और ये आप कब पहुंचे? अब है संडे को। संडे पहुंचे हो? हाँ, संडे को सुबह, और बुधवार को फ्लाइट है? बुधवार को फ्लाइट 3 दिन बाद? 3 दिन बाद। हमने कहा अब क्या करें? कहते सर हमें क्या पता। कहते तो फ्लाइट तो पहले होती थी संडे की शाम को, हाँ। कई महीने पहले, अब तो बुधवार को जाती है। वीकली एक फ्लाइट है वीक में, जो अच्छा। पेरिस से तो मापुटो। ये बात आपको पता नहीं थी? नहीं, किसी को नहीं पता थी हमारे ग्रुप अच्छा। में। हम 8 कैप्टन थे, 3 मेजर थे। तो मेजर थोड़े सीनियर थे एक उनमें से। कहते यार गाइस नो प्रॉब्लम, लेट्स गो एंड सी पेरिस। हमने पेरिस का ना वीज़ा पहले लगवा लिया था कि दिन दिन में घूम के आएंगे, ईफिल टावर जाके आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से हम $500 लेके गए हुए, वो $500 हम ऐसे संभाल के रख रहे कि ज़िंदगी $500 में, साले कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। पासपोर्ट पे भी स्टैंप लगाया हुआ, $500 ये हुआ। फिर वहाँ पे हम कहें कैसे जाएं यार? तो हमारे साथ एक मेजर थे, उन्होंने ना इंडियन एम्बेसी का कहीं नंबर निकाला, यूएन को, वहीं एयरपोर्ट नहीं के एयरलाइन के, कि भी हमारी बात कराओ, यूएन हेडक्वार्टर बात कराओ, ये वो। 2-3 घंटे में एयरपोर्ट पे ग्वाचों की तरह घूमते रहे, क्या करें क्या करें। किसकी तरह घूमते रहे? ग्वाचे जैसे होते हैं। ग्वाचे क्या होते हैं? लॉस्ट कुछ पता ही नहीं जी, अच्छा, इधर जाना उधर जाना। ठीक है, ग्वाचे। ग्वाचे पंजाबी में कहते हैं ग्वाचे ना। अच्छा, ग्वाचे बोलते हैं? हाँ, ग्वाचे की, इसको कोई पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ। तो हमने कहा भाई ठीक है, 2-3 सीनियर ऑफिसर थे, डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने बात की एम्बेसी में। एम्बेसी वाले कहते हैं यार तुम तो यूएन के उस पे हो, और यहाँ तो कोई जगह नहीं हमारे पास रहने के लिए, आप चले जाओ कहीं किसी होटल वगैरह में। बट अब कैसे चले जाएं होटल में? हमें क्या पता, इतना बड़ा शहर, कहाँ जाएं, कितने पैसे मांगे, कुछ आइडिया नहीं है। फिर हमने यूएन हेडक्वार्टर में बात की हमारे, उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे हम इंडिया से आए हैं, हम 11 ऑफिसर हैं, हमने जाना है अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, और हमारी फ़्लाइट 3 दिन के लिए, हमें यहाँ रुकना है। तो बोला गो एंड स्टे इन अ होटल। तो क्या मतलब गो? हम ये पूछना थे कोई पैसे वैसे मिलेंगे ऐसे? भारत से तो आ लिए, यहाँ पर यूएन के उसे कहता है यू आर नाउ ए यूएन एम्प्लॉय, आप चिंता मत करो, ये यूएन का, उसने कैलकुलेट किया, बोला यहाँ $250-300 मिलेंगे रोज के, गो एंड स्टे इन अ गुड होटल। अच्छा, क्या अभी बात है। हमें ये भी डाइजेस्ट ना हो कि यार सच में ऐसा होगा कि
कल को ये पैसे मिल जाएंगे हमारे को। हमने कहा ऐसे करो, कुछ सस्ता सा होटल ढूंढ लो। तो मुझे अभी भी होटल का नाम है होटल ड्यू ग्लोब, बिल्कुल ईफिल टावर के पास, छोटा सा होटल। तो वहाँ हम 2-2 3-3 एक कमरे में चले गए। और वो इसलिए किया क्योंकि पता नहीं था पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, ये भरोसा नहीं था हाँ। कि आएंगे नहीं आएंगे। फिर हमने ना दीपक 3 दिन हम सोए नहीं यार, 2-3 घंटे सोते, सारा दिन पेरिस घूमते पैदल, और उनकी मेट्रो सिस्टम, उनका वो दोज वर अमेजिंग डेज ऑफ माई लाइफ टू सी पेरिस लाइक दिस। क्या दुनिया है, अलग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। वहाँ से फिर अफ्रीका पहुँचे तो गरीबी, भूखमरी अलग ही। फिर हम बुधवार को पहुँच गए, और वो पूरा मैंने अपना पेरिस का मेरा एक्सपीरियंस ना, मैंने अपने यूनिट ऑफिसर्स को एक 4-5 पेज की चिट्ठी लिख के उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने लिखा कि बेवकूफ़ो देखो मैं पेरिस में कहाँ घूम रहा था। क्या बेवकूफ़ी को क्या बोलते हैं पंजाबी में? पंजाबी में खोतिया बोलते हैं। खोता बोल दिया या ऐसे पता नहीं, जो भी कंजर कह दिया, जो भी कहते हैं ऐसे। हाँ। तो मैंने कहा देखो लाइफ कैसे चेंज होती है, मैं पेरिस में घूम रहा हूँ और पेरिस में क्या क्या देखा हमने, एन इवनिंग इन पेरिस। और तो ये पेरिस का एक्सपीरियंस। फिर यूएन में गए, यूएन में बहुत चैलेंजिंग था, और वहाँ हमने ना दीपक बहुत अच्छा काम किया, बहुत नाम कमाया देश के लिए। लोग मानते थे हमको कि यार ये इंडियन ऑफिसर्स ना बहुत प्रोफेशनल है, इंडियन सोल्जर्स बहुत अच्छे हैं, और नेकी भी करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। वहाँ हमने ना मतलब ये मन में हमेशा फ़ख्र रहता था यार हम इंडिया के एम्बेसडर हैं भाई, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करना, ओछा काम नहीं करना यहाँ। और जवानों पे भी मेरी क्या काम? ओछा काम, ओछा मतलब गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कहे यार ये देखो इंडियंस ऐसे कर रहे हैं, ये वो। तो बहुत अपने कंडक्ट को और बहुत अच्छा काम किया यूएन में। आई वॉज द प्रोवोस्ट मार्शल ऑफ द मिशन, दैट इज़ लाइक अ मिलिट्री पुलिस ऑफिसर, बिना कोई ट्रेनिंग नहीं। अब वहाँ मिलिट्री पुलिस संभाल रहे थे हम पूरे कंट्री की। हाँ। तो बहुत घूमने का मौका मिला वहाँ, बहुत ट्रैवल किया, अफ्रीका पूरा घूमा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे गए, क्रूगर नेशनल पार्क गए, विक्टोरिया फॉल्स गए, और मतलब वो एक साल ना बट क्या देखा है अफ्रीका में? अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ देखी, लोगों से मिले, अफ्रीकन लोगों से मिले, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के हालात देखे। गरीबी बहुत गरीबी, अथक गरीबी। तो वहाँ आप क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? यूएन, देयर इज अ यूएन पीस कीपर गए हम थे। तो मेरा रोल, मैं हेडक्वार्टर में था। जैसे यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर है, वैसे जो यूएन का हेडक्वार्टर था मोजाम्बिक में, उस हेडक्वार्टर के अंदर मेरा अपना ऑफिस था, जिसमें लिखा था बाहर कैप्टन यश मोर प्रोवोस्ट मार्शल। मेरे को गाड़ी दे रखी थी, लैपटॉप, कंप्यूटर दिया उन्होंने, सब कुछ। और कहीं भी मैंने जाना होता, मेरे को कुछ घंटों में एयरक्राफ्ट आ सकता था कि मैंने वहाँ जाना, वहाँ कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, यूएन कहीं पंगा हो गया, तो बोलते कैप्टन हियर गो, ओके। मैं एक रिक्वेजिशन भरता था, अगले दिन जहाज़ तैयार होता था, गए जहाज़ में बैठे, लगाया चश्मा और 1000 किलोमीटर चले गए, और फिर वहाँ रुकना है या वापस आना है, ऐसे अकॉर्डिंगली हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट। वहाँ मैं लेयर जेट में फ्लाई किया मैंने, जो ये रिच लोगों का अपना जहाज़ होता है लेयर जेट, जिसमें 6-7 VIP बैठते हैं। Correct. उसमें भी फ्लाई किया मैंने। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा वहाँ, बहुत घूमे वहाँ पे। तो वहाँ फिर वो लाइक यूएन पीस कीपर, लाइक व्हाट इज दी मेरे क्या है कि वहाँ पे लड़ाई हो गई है, हाँ, 2 फोर्सेस के बीच में, हाँ, और दोनों थक चुके हैं लड़के। अब कहते हैं यूएन वाले समझौता आ कर जाओ, लो। समझौता हमारा हो गया, आप यहाँ हमारा इलेक्शन करा दो, हमारी गरीबी दूर कर दो, हमारे रोड ठीक ठाक करवा दो, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म कर दो कि लोग वोट कर सके और इलेक्शन हो सके। ऐसा मोटे तौर पे था। एंड यू वर देयर इन अफ्रीका फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर अ ईयर, 1 ईयर, फुल अच्छा। 1 ईयर। हाँ, बहुत अच्छा 30-35 देशों के लोगों के साथ काम किया। डेवलप्ड वर्ल्ड की आर्मीज के साथ भी काम किया, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की आर्मीज के साथ भी। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है, उनके कल्चर अलग है, उनके जो ऑफिसर जवानों में जो फ़र्क है, जो हमारे यहाँ वहाँ नहीं है। उनका काम करने का तरीका अलग है, उनके बहुत कुछ मैंने सीखा वहाँ, और वो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। रिलैक्स रहो, चिल रहो, काम में मतलब रखो, और फालतू की चीज़ों में मत टाइम वेस्ट करो। और फिज़िकल फिटनेस का मैंने वहाँ सीखा, एनीवेयर एनी टाइम फिटनेस, ये मेरा स्लोगन है कि यार अगर सुबह नहीं उठ पाए तो दोपहर को दौड़ ले भाई, दोपहर को नहीं तो रात को दौड़ ले, करो ना सही। तो वहाँ मैं देखता था ये अंग्रेज जो होते थे, दूसरे कंट्रीज़ के ऑफिसर्स, 2 घंटे की हमारी लंच ब्रेक होती थी। तो हमारा ऑफिस जैसे 8 से ऑफिस चले जाते थे, 12 बजे ब्रेक हो जाती थी, फिर 2 बजे दोबारा लगता था। तो हम घर आ जाते थे वापस, घर हमारा नज़दीक था, 3-4 ऑफिसर रहते थे, तो हम तो दाल चावल वगैरह बना के 1-2 जने तो सो जाते थे रोज़ खा के। और मैं देखता ये कुछ छोटा मोटा खाया इन्होंने ऑफिस से, ये वहाँ शॉवर किया, ये निक्कर पहन के निकल गए बीच पे दौड़ने।
1 घंटे में पसीना पसीना आया, फिर नहा धो के फिर ऑफिस में अंग्रेज, और हम लोग जो जमाइयाँ लेके पहुँच रहे ऑफिस में, यार अभी चाय ले आओ यार, ये दोपहर के बाद हमारी क्या हालत हो जाती है। तो वहाँ मैंने ये सीखा कि यार फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कोई टाइम नहीं होता है, जब मौका मिले अपने आप को। फिर हमने वहाँ हाफ मैराथन दौड़ी मैंने पहली बार वहाँ पे, और बहुत बीच पे दौड़ने का शौक़ हुआ मेरे को, बहुत रनिंग करी बीच पे, और बहुत कुछ देखा ज़िंदगी में वहाँ। दैट वाज, और ये किसी पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं बेहतरीन बेहतरीन यूनाइटेड नेशंस मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया। बेहतरीन, और फोटो भेजूंगा आपको, बिल्कुल UN सर, की देखना, आप भेजना, हम लगा देंगे इधर जब आप बात कर रहे हो। यशमोर कैसे छाए हुए थे वहाँ। बिल्कुल 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 सर, आप भेज देना, हम लगा देंगे इधर।